तो जो बड़े बड़े आदमियों का मानहन करने में उस्ताद होता है उसका नाम है हनुमान। और वो मान मर्तबा हनन करने वाला साकार शरीरधारी होता है या आकारी शरीरधारी होता है? साकार शरीर में ज्यादा ताकत होती है कि आकारी शरीर में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म, आकारी माने सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है या साकारी स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली कौन सी आत्मा है जो ब्राह्मणों में सबसे पावरफुल मानी जाती थी, लेकिन अब स्थूल शरीर छोड़ चुकी है? ब्रह्मा बाबा। लोग कहते हैं ब्रह्म राक्षस बड़ा बलवान होता है, होता है ना? तो वो ज्यादा पावरफुल आत्मा जो है वो बड़े बड़े आदमियों का मान मर्तबा हनन कर रही है हनुमान बन करके। और जो रावण संप्रदाय हैं बड़े बड़े, उनका भी मान मर्तबा हनन कर देती है। बाहुबली होते हैं कि ज्ञान बली होते हैं? बाहुबल वाले होते हैं। बड़े बड़े धनाढ्य होते हैं, करोड़पति अरबपति संपत्ति वाले होते हैं। पुलिस का बल बहुत दिखाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का बल बहुत दिखाते हैं। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं। प्रशासन का बल बहुत दिखाते हैं। ये सब बाहुबल का मान मर्तबा धारण करने वालों को, उनके मान मर्तबे को चूर चूर करके प्रैक्टिकल कर्म ऐसा करके दिखाते हैं कि उनका नाम हनुमान पड़ता है। तो हनुमान पार्ट किसका हुआ? जिसने पूंछ से लंका में आग लगा दी, रावण की लंका में। है? अरे हनुमान का कौन सा काम प्रसिद्ध है? हनुमान ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगा दी। पूंछ किसे कहा जाता है? अरे देह में कोई अंग में हरकत आ जाती है ज्यादा, हैं? आंख में हरकत आती है, लाल लाला हो जाती है कि नहीं? हैं? वाचा में, मुंह में हरकत आएगी तो उल्टा पलटा धाड़ धाड़ जोर जोर से बोलने लग पड़ेगा। कोई भी इंद्रिय में जब जोर से हरकत आती है तो देभान आ जाता है, देह अहंकार आ जाता है। तो देभान की पूंछ कही जाती है। हनुमान की पूंछ गाय की पूंछ थी, बकरी की पूंछ थी या बंदर की पूंछ थी? बंदर की पूंछ थी। क्या प्रसिद्ध है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, अलंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। ऐसी ऐसी किंवदंतियां बनाई हुई है। असली बात यह है कि उनकी देह अभिमानी की पूंछ में, उस इंद्रिय में जो पूंछ के समान होती है, उसमें ढेर के ढेर रावण की नगरी के सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर कन्याएं माताएं रूपी वस्त्र बांध दिए गए। वस्त्र बांधे गए ना, बांध दिए गए। और फिर उसमें तेल डाला गया, घी नहीं डाला गया। घी एक अभिविचारी परमात्मा की याद को कहा जाता है घी, क्या? और व्यभिचारी याद को कहा जाता है तेल। तो जितना भी तेल था, तेल बोरे पट बांध कर
पावक देहु लगाए। पूंछ में कपड़े बांधे गए सारी लंका के, चैतन्य कपड़े या जड़? चैतन्य कपड़े बांधे गए, जितने भी वस्त्र थे सारे ही राक्षस राक्षसियों ने लगा दिए। और फिर क्या हुआ? उसमें आग लगा दी। कौन सी आग लगा दी? काम विकार की आग लगा दी। और बड़े बड़े आदमियों ने जो अपने कपड़े अर्पण किए हुए थे उस पूंछ में, वो सब जोर से क्रोध में आने लगे। तो क्रोध में आएंगे तो दिल जलेगा या शांत चित्त रहेंगे? जलेगा। बड़े बड़े आदमियों की कन्या माताएं भी अर्पण हो जाती हैं और उस पूंछ में आग लगती है, सब जल मरते हैं। जल के कपड़े राख होते हैं कि पूंछ राख होती है? कपड़े राख हो जाते हैं, पूंछ फिर भी बची रहती है। तो जो बड़े बड़े आदमियों का मान मर्तबा है वो सब क्या हो जाता है? खलास हो जाता है। उसी की यादगार में तिरुपति में सरमुंडन कराने जाते हैं। जो भी जाएगा क्या करा के आएगा? जैसे माया इस समय माथा मोड़ती है ना, भगवान ने माया को क्या आर्डर दिया है कि जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ, खूब उनके माथा मोड़ो। तो तिरुपति में माथा का मुंडन दिखा दिया है और रावण की लंका में हनुमान की पूंछ में आग लगी हुई दिखाई दी है। इस तरह बड़े बड़े लोगों का भी मान मर्तबा खत्म हो जाता है। तो हनुमान कौन हुआ? ब्रह्मा वाली सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा, जिसको शास्त्रों में बलराम कहा गया है। क्या कहा गया है? बलराम का हथियार देखा है? नहीं देखा? क्या? हल। हल क्या करता है? धरणी चीरता है। धरणी किसे कहा जाता है? कन्याएं माताएं ही धरणी कही जाती हैं ज्ञान में। वो बलराम का वो हथियार है। बलराम कहो, हनुमान कहो, ब्रह्मा की सोल कहो, सतयुग में कृष्ण में के रूप में जन्म लेने वाला कहो, वो बड़ों बड़ों का मान हर मर्तबा हनन करने वाला है। शिव बाबा प्यार का सागर है या दूसरों को नीचा दिखाने वाला है? शिव बाबा तो प्यार का सागर है। तो तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मिल गया? हाँ? मिल तो गया। अब दूसरा कुछ तुम बीच में पूछ रहे थे, सो बताओ। हो गया? अच्छा, बीच में नहीं पूछना अब। हाँ, और रामायण में चौपाई है, जब जब प्रभु धरा हो मनुज शरीरा, तब तब हरा हो सज्जन वीरा। सुखी अब एक ही बात पूरी हो लेने तो फिर तुम पूरी रामायण पढ़ोगी तो कैसे होगा? जब जब प्रभु धरि मनुज शरीरा, जब जब भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया तो हर युग में धारण किया या सिर्फ चारों युगों के बाद अंतिम कलयुग में धारण किया या त्रेता में धारण किया? कब धारण किया? कलयुग के अंत में, संगम युग में भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया।
तब मनुष्यों के पाप हरे। ये हर कल्प में मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। इसलिए बोला जब जब कब कब, हर कल्प के अंत में मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन का उपयोग करता है। काय का उपयोग करता है? मन का। इंद्रियों का उतना उपयोग नहीं करता। इंद्रियां कितनी हैं? 10 इंद्रियां। मन इंद्रिय नहीं है? मन भी इंद्रिय है, लेकिन वो सूक्ष्म इंद्रिय है। क्या? हाँ, न कर्मेंद्रिय है न ज्ञान इंद्रिय है, लेकिन सूक्ष्म इंद्रिय है। ऐसी सूक्ष्म और पावरफुल है कि उसका मिसाल ब्रह्मा से दिया गया है। किससे दिया गया? ब्रह्मा मन है। उस इंद्रिय के बगैर कोई इंद्रिय अपना भोग ही नहीं सकती। क्या? नहीं समझे? कोई भी इंद्रिय से जब हम भोगते हैं, अगर मन उसमें नहीं लगेगा तो भोगा हुआ याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने में जा रहा है, आंखें खोल के जा रहा है, रास्ते में महबूबा की याद में चला जा रहा है। 20 लोग उसकी आंखों के सामने से गुजर गए। उससे आखिर में पूछा जाता है, तुमने रास्ते में आते जाते किसको को देखा? तो कहता हमें याद नहीं है किसको देखा। क्यों नहीं देखा? क्या रास्ता आंखें खोल के नहीं देख रहा था? बंद आंखें करके जा रहा था, है? आंखें खोल के जा रहा था ना। फिर उसे याद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मन महबूबा में लगा हुआ था। आंखों के सामने से जो गुजर गए उनमें मन था ही नहीं। तो ऐसे ही जैसे आंख का मिसाल दिया, ऐसे ही और इंद्रियों का भी हिसाब है। अगर मन को उन इंद्रियों के विषय भोग में लगाएंगे तो वो विषय भोग याद आएंगे, फिर कर्म बंधन बंध जाएगा। अगर मन परमात्मा बाप की याद में लगाएंगे तो कर्मों का हिसाब किताब बनेगा ही नहीं। कर्म अगर कुछ होंगे भी तो वो भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए बोला कि जो मन का उपयोग करता है वो मनुष्य है। तो भगवान ने जब रावण से युद्ध किया तो सबसे ज्यादा किसका सहयोग लिया? विभीषण का सहयोग लिया। विभीषण रावण से ज्यादा पावरफुल हुआ क्या है? हनुमान का सहयोग नहीं लिया है? हाँ, हनुमान का सहयोग लिया। हनुमान माने ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा वाली आत्मा दादा है। क्या? 500-700 करोड़ जो सृष्टि के पत्ते हैं उनमें बड़ा पत्ता है, पहला पत्ता। तो सब पत्तों का दादा है या नहीं? दादा है। और बाप कौन है? सब पत्तों को जन्म देने वाला बाप कौन? बीज कौन? प्रजापिता। तो वो राम वाली आत्मा हो गई बाप और ब्रह्मा वाली आत्मा हो गई दादा। ये बाप दादा दोनों एक ही शरीर में कंबाइंड हैं। क्या? तो असली मनुष्य तो वो है जो मन का उपयोग करता है। जानवर तो मन का उपयोग नहीं करते। और बाबा यमुना पहले आई ज्ञान में, तो गंगा बाद में। तो पहले गंगा का नाम लेते,
पहले गंगा का नाम लिया। गंगा का नाम बाला ज्यादा है, गंगा का नाम बाला है। गंगा ने सेवा ज्यादा की है और यमुना ने ज्ञान तो पहले लिया लेकिन सेवा ज्यादा नहीं की, इसलिए यमुना का उतना गायन नहीं है। और बाबा घर में मुरली डेली नहीं सुन पाते, जब माता जी हम क्या जाते हैं, 2 बच्ची हैं और हम लोग जाते हैं, मुरली सुन सकते हैं। भट्टी नहीं की है? भट्टी तो की है। बच्चियों ने भट्टी नहीं की है? करी है। तो फिर क्यों नहीं सुन सकते? मुरली सुनने के लिए कहीं मुरली चलती है, कथा होती है भगवान की, तो कोई कथा में आने जाने से मना करता है क्या? फिर क्या बात, क्यों पूछ रहे? इसलिए पूछ रहे कि आपके श्रीमत में है कि नहीं। हमारी श्रीमत में है कि नहीं? भाइयों को बाबा, ये माता जैसे अकेली हैं और 2 कन्या हैं, अब भाई के लिए बाबा श्रीमत के लिए। अच्छा, क्लास में कन्याओं माताओं का क्लास चल रहा है। हाँ। और कन्याओं माताओं की क्लास में कोई अकेला भाई बैठा है। हाँ। तो बैठना नहीं चाहिए, भाई को खुद ही नहीं बैठना चाहिए। हाँ, इसलिए हाँ? बोले कि बाबा से हाँ, ले लें। जहाँ 2 भाई हों तो बैठें, क्योंकि 2 बैल होंगे, कोई गड़बड़ करेंगे तो लड़ पड़ेंगे, एक होगा तो मनमानी करेगा। बोले कि बाबा श्रीमत मुरली उनको कहीं सुनने को नहीं मिलती है, तो आ जाते हैं कभी कभी। चलो अब तो मिनी मधुबन खुलने जा रहा है। बाबा ये भी दूर पड़ता है ना, बहुत दूर पड़ जाता है। कितनी दूर पड़ता है? और अपने पास कोई वाहन नहीं है, मन का वाहन। वो कितनी दूर पड़ता है? हो गया 15 किलोमीटर पड़ जाता है। 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर में एक दिन 15 किलोमीटर आ जाओ साइकिल से। नहीं, महीने में तो आ जाते हैं बाबा। नहीं, 15 किलोमीटर और साधन कुछ नहीं है? साधन है लेकिन अपने समय पे नहीं मिलता साधन। अरे क्या साधन है? यही ऑटो वगैरह चलती है। सिर्फ ऑटो चलता है? ऑटो भी डायरेक्ट ऑटो नहीं मिलती। बसें तो हर जगह चलती है। बदलना पड़ती है ऑटो भी। नहीं, बसें तो हर जगह चलती है। चलती है लेकिन कहीं कहीं नहीं चलती। ऐसा तो कोई जबलपुर तो मुख्य शहर है। हाँ, जबलपुर में सब तरफ के गांव से। नहीं तो क्या काम ऐसा है ना कि काम छोड़ के नहीं जा सकते, बंद करना पड़ता है। नहीं, इधर मिनी मधुबन में तो महीने पे एक बार है, लेकिन उर्मिला माता कहाँ है, 8 दिन में 15 दिन में जा सकते हैं। हाँ, चले जाते। ठीक है। हाँ, और 2 बच्चे हैं, फिर उन्हें भट्टी कर दी, मतलब 4-6 महीना से मतलब मुरली यहाँ नहीं आ रही, मतलब गीता पाठशाला में। हाँ, उन्होंने भट्टी तो कर ली। हाँ, लोग उनको ला सकते जबरदस्ती के नाक पकड़ के लाएंगे क्या? नहीं, हाँ, खुद मना कर देती कि आप जाते नहीं हो गीता पाठशाला में, ब्रह्मेश तो मतलब न जाओ। आज आ रहे थे लेकिन बाबा के संगठन में आ सकते हैं। जब क्लास ही नहीं करते तो बाबा के संगठन में कैसे आएंगे? बाबा तो कहते 2 महीने तक बच्चा क्लास करता ही नहीं है, 12 साल बाबा से कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो बच्चा मर गया। 12 साल का है, 8 साल का। हाँ, कितने साल का भी हो, है तो आत्मा। हाँ, तो मुरली तो रोज सुने ना। मुरली घर में सुनते हैं। घर में सुनते, इसका क्या प्रूफ? कम से कम 2 महीने में 1 बार तो जा सकता है, दूर भी है तो 2 महीने में 1 महीने में 1 बार जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बोले उसकी दिल ने सुनने की दिल ही नहीं है, आप क्यों जोर लगा रहे? वो आत्मा अलग, आप आत्मा अलग, लगा हुआ है क्या? तो बाबा से पूछ ले तो लाए नन्हे लाए। जबरदस्ती नाक पकड़ के लाओगे क्या? वो नहीं आना चाहता है तो क्या करोगे? मुसलमान जबरदस्ती मुसलमान बनाते हैं ब्राह्मणों को, या ज्ञान सुना के बनाते हैं? हाँ? मुसलमान धर्म परिवर्तन करते हैं, अपने धर्म में ले जाते हैं तो जबरदस्ती ले जाते हैं, तलवार उठा के ले जाते हैं, मुसलमान बनाते हैं,
या ज्ञान सुना के सहज सहज बनाते हैं मुसलमान? हैं? जबरदस्ती ज्ञान तलवार नहीं है उनके पास, स्थूल तलवार दिखाते हैं, खप से मार देते हैं। चलो तो चलो, नहीं मानो तो हम मार देंगे। तो आप उनकी आत्मा को मार के लाएंगे क्या? हैं? उनकी स्वेच्छा से चलने दो, जब उनकी दिल हो तो आ जाएंगे। समझाना आपका काम, नाक पकड़ के लाना आपका काम नहीं। और बाबा, रामायण में है कि सीता जब पृथ्वी में समाती है तो राम के हाथ में लटा दी। इसका उत्तर क्या है? और बाबा भी तो कहते हैं जब तुम पूरे डूब जाते हो, क्या? जब तुम विषय वैतरणी नदी में पूरे डूब जाते हो, चुटिया बचती है। क्या बचती है? चोटी बच जाती है। तो चोटी पकड़ करके खींचता हूँ, तो खींचने वाले का हाथ होगा या वो निराकारी होगा? हाथ होगा। और वो हाथ कौन है? बुद्ध रूपी हाथ, जिसे आत्मा कहा जाता है। राम वाली आत्मा है। और वो सीता कौन है जो पृथ्वी में समाई जाती है? हैं? कौन है? हाँ, वो आत्मा रूपी सीता है। कौन? आत्माएं तो ढेर हैं। कन्या माता। कौन कन्या माता? कन्याएं भी ढेर हैं। जगदम्बा। जगदम्बा, जगदम्बा अभी डूब रही है धरणी में कि ऊपर जा रही है? अभी डूब रही है। डूबते 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 जब पूरी डूब जाएगी, चोटी रह जाएगी ऊपर, क्या? तो वह चोटी पकड़ के खींच लेंगे। कैसी कैसी कथा कहानियां बनाई हैं। मामा मुरली में बोला कि कोई नदी अरब सागर में गिरती, कोई बंगाल की खाड़ी में, तो इसका हाँ, अरब सागर में जो गिरती है वो अरब देश कौन से धर्म वालों का देश है? हैं? इस्लाम धर्म वालों का देश है। दो इस्लामियों की तरफ झुक जाती है नदी, वो भारतीय नदी है या विदेशियों की तरफ झुकने वाली है? हैं? किसकी तरफ झुकने वाली है? विदेशियों की तरफ झुकने वाली। हिंद महासागर की तरफ झुकने वाली थोड़ी ही है। उनका नाम पड़ता है नर्मदा, ताप्ती, क्या? नर्मदा, नर भी है और मादा भी है, शिखंडी है। ताप्ती तपने वाली है, तपाने वाली है, दुखी होती है और दूसरों को भी दुखी करती है। और जो भक्तिवार वाले जो प्रसाद देते हैं उसको जो भक्तिवार वाले प्रसाद देते हैं उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? उन्हें बताओ कि तुम्हारा ये प्रसाद तो थोड़ी देर के लिए जायका देगा, अच्छा है, फिर जायका खत्म हो जाएगा। और हमें तो भगवान ऐसा प्रसाद, ऐसी प्रसन्नता। उन्हें बताओ प्रसाद माने प्रसन्नता। क्या बताओ? प्रसाद माने प्रसन्न। और हमें तो भगवान ऐसी प्रसाद रूपी प्रसन्नता देता है कि हमें एक बार नशा चढ़ गया प्रसाद का, वो उतरता ही नहीं है। हमें तो जायका आता ही रहता है अंदर। जैसे गाय जुगाली करती है ना, ऐसे हम परमात्मा के दिए हुए ज्ञान प्रसाद की जुगाली अंदर ही अंदर करते ही रहते हैं। तो बताओ हम कौन सा प्रसाद खाएं? तुम्हारा अल्पकाल का जायका देने वाला खाएं या सदाकाल का जायका वाला? सदाकाल का जायका वाला हम प्रसाद ले रहे हैं। अब ये प्रसाद आप हमें क्यों दे रहे हैं? क्या कोई फायदा नहीं है? जिसको मानसरोवर मिल गया हो स्नान करने के लिए, वो छोटे से गड्ढे में स्नान करेगा? उसको बिल्कुल दिल नहीं लगेगी, अरे क्या इसमें गड्ढे में स्नान करो बैठ करके। जो मुरली जो मतलब कराची में अभी बाबा ने बताया, तो वो गड़ा दी तो वो निकलेगी। अरे जो चीज है
जो चीज गाड़ी गई है ड्रामा प्लान अनुसार वो निकाली भी जा सकती है, नहीं निकाली जा सकती? निकाली जा सकती है। नर चाहत कुछ और है और होवत है कुछ और। उन्होंने उस समय समझा कि भारत तो अविनाशी खंड है, पाकिस्तान थोड़ा ही अविनाशी खंड है। तो पाकिस्तान में कराची थी, कराची राजधानी थी पाकिस्तान की। तो उन्होंने कहा कराची थोड़ा ही बची रहेगी, तो जमीन में गाड़ दो। कराची का विनाश होगा, पाकिस्तान का विनाश होगा, तो इसका भी विनाश हो जाएगा। ये बुद्धि में थोड़ा ही आया। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान पहले सब मिलके भारत ही था। पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मलाया, भूटान, ये सब क्या थे? भारत के ही अंग थे। लंका और हाँ, बाबा जो रामायण में वो परशुराम को बताया गया है वो कौन सी आत्मा है? उनके सामने मतलब राम ही से स्पर्श राम। वास्तव में परश शब्द नहीं है, परश बिगड़ा हुआ रूप है। स्पर्श का बिगड़ा हुआ रूप है फर्श है, परश, अर्श परश मंजना और उपाना। परश माने स्पर्श। उनके पास कौन सा हथियार था? स्पर्श का हथियार था। क्या? उनका अगर स्पर्श भी हो गया तो स्पर्श मात्र से ही दूसरों के ऊपर असर पड़ जाता था, प्रभावित हो जाते थे। वो परशुराम थे। ये क्रिश्चियंस हैं क्या? इनका थोड़ा भी संघ का रंग जिनको विदेशों में जाके लग जाता है, उनके ऊपर विदेशियों का असर लग जाता है। उनकी कोई बीज रूप आत्मा होगी, उसी का नाम परशुराम कर दिया। बाबा राम शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, विपत बड़ा रंहार, विपत बड़ा रंहार, लज्जा मेरी गाठियो तुम बरखा की असरा। तो कहाँ बो? हाँ? अरे पूछो तो कछु। चौपाई तो है, हमने मान लिया ना। एक अर्थ बता बाबा। अर्थ बताएं। अच्छा, अब इसका अर्थ तुमने नहीं जाना कि शिव समान दाता नहीं, जो शिव बाबा देता है ऐसा दाता दुनिया में कोई और है? तो ये तो ठीक बात है कि शिव समान दाता नहीं। और आगे विपत्ति विदारण हार। दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति कब पड़ती है? कलयुग के अंत में, जब सारी दुनिया का विनाश होता है। सारी दुनिया हाय हाय करेगी कि सारी दुनिया जय जयकार करेगी? सारी दुनिया हाय हाय करेगी। फिर शिव बाबा के जो बंदे हैं, शिव बाबा के जो बच्चे बनते हैं, वो अपने बच्चों की विपत्ति हरण कर लेता है। जैसे कुरान में लिखा है कि जब कयामत होगी तो अल्लाह मियाँ अपने बंदों को बहुत सुख देगा। नंदी मतलब बाबा ब्रह्मा के तन में आओ नंदी बुलंद, नंदी के असवार। नंदी के असवार माने सवारी करने वाले। नंदी की सवारी करने वाला शंकर है या गोल मटोल शिव बाबा है? नंदी के ऊपर कौन सवारी करेगा? शंकर सवारी कर रहा है। शंकर के ऊपर कौन सवारी करता है? शिव सवारी करता है। तो नंदी का सवार, नंदी के ऊपर कंट्रोल करने वाला शंकर है। शिव बाबा नंदी को कंट्रोल नहीं करने आते हैं।
नंदी वाली जो आत्मा है वो दुनिया की सबसे पतित आत्मा है कि उससे भी ज्यादा कोई पतित आत्मा है? नंदी माने ब्रह्मा। ब्रह्मा की सोल दुनिया की सबसे पतित आत्मा है कि उससे भी ज्यादा कोई पतित आत्मा है? ब्रह्मा की सोल सबसे पतित है। हाँ? कौन? हाँ, राम वाली आत्मा जो ब्रह्मा को भी जन्म देने वाली है संगम में। इसलिए मुरली में पूछते हैं बाबा, ब्रह्मा का बाप कौन? कोई बताए? हाँ, हमें तो मालूम है। कौन है? प्रजापिता है। राम वाली आत्मा ब्रह्मा का भी बाप है। और नई सृष्टि जब होगी तब ब्रह्मा की सोल कृष्ण के रूप में पहले पत्ते के रूप में जन्म लेगी, तो भी उसको जन्म देने वाला कोई होगा कि नहीं होगा? कौन होगा? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा बाप माने बीज। बाप किसे कहा जाता है? बीज को बाप कहा जाता है। तो बीज है बाप और ब्रह्मा है पत्ता, वो कृष्ण है पत्ता। तो ज्यादा पतित कौन बनता है? राम वाली आत्मा। कैसे? हर बात में राम वाली आत्मा। फिर बताओ कैसे? अरे बीज जब धरणी में बोया जाता है तो धरणी में मिल जाता है या बचा रहता है? हैं? कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज ही एक ऐसी चीज है जो धरणी में जब बोया जाता है तो अपने को खाक में मिला देता है। मिक्स हो जाता है, फिर उसमें से पौधा निकलता है नया। तो सबसे पतित आत्मा कौन बनती है? वही बीज जो अपने को मिट्टी में मिला देता है। वही पतित आत्मा में शिव बाप प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा में नहीं, बाप के रूप में प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं? राम वाली आत्मा। आज देखो मुरली की शुरुआत में ही बता दिया, मैं किनके तन में आता हूँ? मैं उनके तन में आता हूँ जो दुनिया का सबसे पावन बनता है, सबसे जास्ती पावन बनता है। जो सबसे जास्ती पावन बनता है वो सबसे ज्यादा पावन पतित भी बनता है। हाँ, तो संकल्प नहीं चला बाबा का पूछे। सब जवाब मिल रहा था वार्तालाप में। पूछने का नहीं जा रहा, संकल्प ही नहीं चलते। आपका संकल्प नहीं चलता तो अच्छी बात है। बाबा के सामने जाके, बाबा के नजदीक जाके बाबा का संग का रंग ऐसा खींचता है कि बाबा के घर का अनुभव होता है। बाबा का घर परमधाम में है। परमधाम में संकल्प होते हैं? नहीं होते। तो आत्मा कहाँ अनुभव करती है? जैसे हम बाप के घर में पहुंच गए, बाप ने संकल्प, तो घर में पहुंचे हुए बच्चे भी निसंकल्प होने चाहिए। अच्छी बात है। लेकिन फिर भी माया खींचती है कि नहीं खींचती है? हैं? हाँ, यहाँ से उठे और बाहर गए और बस माया ने खींचा। हाँ, 9 दुर्गों में 9 दिन मूर्तियाँ रखी जाती हैं। 9 दिन मूर्तियाँ रखी जाती हैं। हाँ, उसके बाद में 9 दिन पूरा हो जाता है तो पूजा पाठ करते हैं। उसको फिर ले जाते हैं। हाँ, फिर ले जाते हैं, फिर उनकी पूजा नहीं करते। हाँ, कहाँ करते हैं पूजा? कहाँ ले जाते हैं? डुबोने के लिए ले जाते हैं। तो जब डूबने के लिए ले जा रहे हैं तो पूजा करेंगे? हाँ, इसका अर्थ यही है, जब तुम बेसिक ज्ञान में आई थी तो बेसिक ज्ञान में कितने साल चली? 4-5 साल। 5 साल चली। 5 साल में
तुमने कितनी यज्ञ की देवियों को देवी माना और उनको तन मन धन सब अर्पण किया, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, उनको दिया जाके। कितनी देवियों की पूजा की कि नहीं की? हैं? रोज पूजा की कि नहीं की? फिर बाद में जब एडवांस में आ गई और भगवान का सच्चा परिचय मिल गया तो तुम्हारी बुद्धि में आया, अरे ये तो देवियां नहीं है, हैं? ये तो मिट्टी के लौंदे हैं क्या? ये तो भगवान की गुड़िया हैं, भगवान जैसे नचाता है ऐसे नाचने वाली है। तो फिर उनका महत्व खत्म हो गया। महत्व खत्म हो गया तो पता लग गया कि इनको तो भाई डुबो, ले जाके उनको डुबो दिया। फिर पूजा क्यों करेंगे? फिर भगवान की मूर्ति की पूजा करेंगे ये देवियों की पूजा करेंगे? जब मूर्तियों की पूजा करते थे तो रोटी से और बेटी से उनकी पूजा करते थे। सारी रोटी दाल घर की उठा के कहाँ दे आते थे? हैं? उन्हीं देवियों के सामने। बेटियों को उठा उठा के कहाँ दे आते थे? कहाँ दे आते थे? हैं? उन्हीं देवियों के सामने दे आते थे, अर्पण करे आते थे। बाद में तुम्हें पता, अरे भगवान तो एक व्यापी है, ये खुद भी कहती हैं भगवान एक व्यापी है, फिर अपनी पूजा कराती है। हैं? तो इनकी रोटी बेटी से हम क्यों पूजा करें? ले जाके डुबो दिया। और बाबा हाँ। ड्यूटी में हम लोग को अगर कोई आरोपी आ जाता है कजाल, आरोपी, हाँ, और अगर अधिकारी बोलते हैं कि इनको मारो तो मारना पड़ता है, तो बाबा बोझ न चढ़ता होगा, उसका बोझ बनता होगा। हाथ तो उठाओ, कहाँ आदेश का पालन करना होगा। हाँ, क्या ड्यूटी में रहते हुए काहे की ड्यूटी? हमें नहीं मालूम तुम्हारा काहे की ड्यूटी। पुलिस की ड्यूटी है। अच्छा, तो उसमें कोई आरोपी यदि आता है, कोई चोर आ जाता है, उस पर चोर